मैं हूं डीके सिन्हा। कुछ दिन पहले हमने निफ्टी आईटी सेक्टर का डीप डाइव किया था और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी सामने आया था। कई बार मार्केट के फ्यूचर लीडर्स वही नहीं होते हैं जो स्टॉक सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। उस वीडियो के बाद व्यूअर्स ने काफी कमेंट्स किए और एक स्टॉक का नाम भी सजेस्ट किया रिव्यू करने के लिए, टेक महिंद्रा। और जब मैंने इस स्टॉक को मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के द्वारा चेक किया तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सिग्नल देखने को मिले। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या टेक महिंद्रा एक जेन्युइन टर्न अराउंड स्टोरी है या फिर एक सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट है जो इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर सकता है? आज हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, हम चार्ट्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ्स और फंडामेंटल्स को कंबाइन करके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और टेक महिंद्रा की एक कॉम्प्रहेंसिव प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले टेक महिंद्रा के हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखते हैं। ये मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। यहां ध्यान से देखिए, मैंने दो ट्रेंड लाइन खींची है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे तो आप डिमांड एरिया को निकाल पाएंगे। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन है जो नवंबर 2000 से वैलिड थी और ये टच पॉइंट्स हैं। मैंने एक और ट्रेंड लाइन खींची फरवरी 2011 से। यहां पर देखिए सपोर्ट है, यहां पे मल्टीपल टच पॉइंट्स है और ये दोनों ट्रेंड लाइन को जब मैं एक्सटेंड करता हूं तो क्या होता है, खुद आप देखिए। यहां पे देखिए ये कन्वर्ज हो जाती है ट्रेंड लाइन, उसी जगह पे ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। अब एक चीज और समझना पड़ेगा कि इस जगह पे पहुंचने के बाद इसमें करेक्शन क्यों हुआ। तो आप देखिए मैंने एक और ट्रेंड लाइन खींची है जो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती थी। ये देखिए प्राइस का रिजेक्शन, मल्टीपल रिजेक्शंस आप देख सकते हैं, जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम करने लगी। अगर हम इस ट्रेंड लाइन में प्रायर बेस को देखें तो एक बेस ये पकड़ सकते हैं, ये बेस पकड़ सकते हैं। तो अगर इस बेस के आधार पे मैं फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करूं और इसे मैं मेजर करूं और पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट करूं, 100% एक्सपेंशन इस राइजिंग वेज का जो ब्रेकआउट हुआ था उसको अचीव करके ये करेक्शन हुआ था। तो जब प्राइस एक्शन रिदम में होते हैं तो आगे भी संभावना बढ़ जाती है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। अब रीसेंट टाइम में प्राइस एक्शन को बड़े गौर से देखिए तो कुछ फेलियर भी नजर आ रहे हैं। कैसे फेलियर नजर आ रहा है, यहां पर देखिए एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, जिसे कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। प्रायर इंपल्स काफी बड़ी इंपल्स थी जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ, फॉलो थ्रू भी हुआ और ब्रेकआउट की क्वालिटी खराब नहीं की दोस्तों, क्योंकि इसने 2 महीने तक कंसोलिडेट किया था तब ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली ये ट्रेड फेल हो गया और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा। अब यहां पर आप आके देखिए कि प्राइस कर क्या रही है। ये दिसंबर 2024 से इस रेंज में ट्रेड हो रही है, यानी इसने एक बेस बनाया है 1300 से 1357 के लेवल का बेस बनाया है। यहां प्राइस बार बार सपोर्ट ले रही है जो कि कॉन्फ्लुएंस है ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का जो डायनेमिक सपोर्ट है, और करीब करीब EMA 55 का भी वो कॉन्फ्लुएंस नजर आ रहा है जो पहले यहां पर ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया और उसके बाद आप देखिए पिछले 2 महीने से एक्सक्लूडिंग द करंट मंथ ये EMA 21 को प्रोटेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस में यहां पर देखिए प्रीवियस मंथ में एक लार्ज लोअर शैडो है, वो क्या इंडिकेट करती है, बेयर्स ने भरपूर कोशिश की प्राइस को नीचे लाने में, बट बुल्स एक्शन में आए और प्राइस को रिकवर कर गए। इससे आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं कि किस तरह से EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। करंट मंथ की कैंडल देखें तो गैप अप ओपनिंग हुई है और इसकी ओपनिंग है 1495.2 और इसका लो भी क्या है 1495.2, यानी ओपनिंग एंड लो आइडेंटिकल है। इससे पता लगता है कि प्राइस एक्शन काफी स्ट्रांग है और एक बुलिश किकर बन रहा है। ऑफ कोर्स जून का महीना तो अभी स्टार्ट हुआ है, जब तक मंथ समाप्त नहीं होता है हम ये नहीं कह सकते हैं ये बुलिश किकर ही बनेगा, बट संभावना बढ़ जाती है क्योंकि ये प्राइस एक्शन EMA 21 के ऊपर हो रहा है।
अब हम चेक करते हैं इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट को। उसके लिए क्या करेंगे, ये प्राइस रेंज बाउंड ट्रेड टेरिटरी में ट्रेड हो रही है, तो ये पूरे रेंज को हम करंट लेवल तक ले आएंगे और इसको फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको क्लियर हुआ कि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल निकल के आ गया। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे प्राइस डिफेंड कर रही है, ये इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट है, यानी इस जगह पे अक्यूमुलेशन होता हुआ नजर आ रहा है। वो लेवल करीब निकल रहा है 1400 से लेकर 1435 का लेवल निकल के आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसने 1400 पर एक अच्छा बेस बना लिया है, इसीलिए 1350 से 1400 का रेंज अब एक अच्छा डिमांड एरिया बनता हुआ नजर आएगा। जब हम इसे वीकली प्राइस चार्ट में देखते हैं तो बड़ा एक खतरनाक सिचुएशन नजर आती है। क्या नजर आती है, इसने देखिए डबल टॉप बनाया। डबल टॉप का अपेक्स कहां था, यहां पे था 1175। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया होता तो ये स्टॉक में बहुत बड़ी कमजोरी आ गई होती और काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती थी। बट अल्टीमेटली अपेक्स का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर अब यहां पर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो सबसे पहले आरएसआई पे नजर डालें तो आरएसआई में यहां देखिए प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। साथ में अगर हम इसके एमएससीडी को देखें तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। एमएससीडी का तो हिस्टोग्राम हैज स्टार्टेड मेकिंग अबव जीरो लाइन और बुलिश क्रॉसओवर भी हो चुका है। साथ में अगर हम इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करें विथ रिस्पेक्ट टू द निफ्टी आईटी इंडेक्स तो ये देखिए आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स को 26 पीरियड के अनुसार। अब सबसे पहले डेली प्राइस चार्ट में इसकी ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। यहां पे बहुत सिग्निफिकेंट बात क्या है, ये भारी गिरावट के बाद प्राइस सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रही थी। अब क्या हुआ है, प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हायर हाइज, और यहां पर देखिए लो टूटा था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं की और कोई फॉलो थ्रू नहीं हो पाया। तो ये एक तरह से डबल बॉटम बन गया और डबल बॉटम का अपेक्स कहां था, यहां था। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो प्राइस बार बार कहां से रिजेक्ट हो रही थी, जो कॉन्फ्लुएंस था SMA 200, SMA 144 और SMA 233 का प्राइस रिजेक्ट हो रही थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये सारे रेजिस्टेंस का एक डिसाइसिव तरीके से ब्रेकआउट हुआ और EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉसओवर कर लिया और एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन आपने देखा, वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम ज्यादा है, यानी प्राइस को एक वॉल्यूम का क्लियर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहां डेली प्राइस चार्ट में देखें तो इस डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लोस था यहां पर, और यहां देखिए बुलिश डाइवर्जेंस पहले देखने को मिला। उसके बाद इस जगह पे अगर आए तो यहां पर बुलिश स्विंग ब्रेकआउट देखने को मिला और ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि अब आरएसआई के ऊपर में रेंज शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ गई है, क्योंकि आरएसआई 60 के ऊपर में अभी नजर आ रहा है। प्राइस थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है और यहां पर आप देखिए कि हाई वैल्यू एरिया के पास में जा रही है FRVP के, तो वहां पर एक करेक्शन हो सकता है, पुल बैक हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है, बट ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल क्लियर कट नजर आ रहे हैं क्योंकि डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट हो गया है। MACD को भी देखिए तो MACD में बुलिश क्रॉसओवर है एंड हिस्टोग्राम इज मेकिंग अबव जीरो लाइन। स्टॉक मार्केट में सक्सेस सिर्फ टिप्स से नहीं आता है, रूल बेस्ड सिस्टम से आता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रूल बेस्ड हाइब्रिड एनालिसिस स्ट्रेटजीज, स्मार्ट मनी डजंट गेस। प्लस एवरी संडे जॉइन आवर लाइव जूम सेशंस। सो स्टॉप गेसिंग एंड स्टार्ट लर्निंग टुडे। जॉइन द डायमंड मेंटरशिप क्लब नाउ। अब तक हमने सिर्फ एक चीज को देखा है, मार्केट क्या कह रहा है। आपके लिए पहला सवाल, क्विज नंबर 1, अगर किसी स्टॉक में टर्न अराउंड आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? ऑप्शन ए न्यूज हेडलाइंस, ऑप्शन बी प्राइस एक्शन। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। अब देखते हैं फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट एक्शंस, क्या वो प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं? तो अभी तक अगर आप देखें तो हमने देखा मार्केट स्ट्रक्चर, रिलेटिव स्ट्रेंथ और मोमेंटम सिग्नल्स। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग में एक और सवाल इंपॉर्टेंट होता है, क्या बिजनेस भी इंप्रूव हो रहा है या सिर्फ चार्ट टेम्पररी एक्साइटमेंट दिखा रहा है?
चलिए चेक करते हैं अर्निंग्स ग्रोथ को। सबसे पहले ट्रेंड लाइन की एस्टिमेट के अकॉर्डिंग FY27 में EPS ग्रोथ लगभग 37.5% एस्टिमेट की जा रही है और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं देख रहा है, मार्केट फ्यूचर अर्निंग्स को भी डिस्काउंट कर रहा है। और साथ ही टेक महिंद्रा का पीएस स्टॉक की स्कोर 7 है। जनरली हायर पे स्टॉक की स्कोर स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेट करता है, ये एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। अब आते हैं शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहन जोशी के लीडरशिप में कंपनी एक मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट कर रही है। कंपनी टेलीकॉम डिपेंडेंसी को ग्रेजुअली रिड्यूस कर रही है। फोकस शिफ्ट हो रहा है डिजिटल इंजीनियरिंग, एंटरप्राइज AI, मैन्युफैक्चरिंग, BFSI, प्लेटफॉर्म लेड बिजनेस, यानी रेवेन्यू मॉडल में स्ट्रक्चरल चेंज की कोशिश हो रही है। तो टर्न अराउंड स्टोरीज सिर्फ अनाउंसमेंट से सक्सेसफुल नहीं होती, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। प्रोजेक्ट फोर्टियस के थ्रू कंपनी ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन, मार्जिन एक्सपेंशन पर फोकस किया है। उसका रिजल्ट क्या है? लगातार मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। FII और म्यूचुअल फंड एक्टिविटी भी क्लोजली मॉनिटर करने लायक है। स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, ये हमेशा एक यूजफुल ऑब्जर्वेशन होता है। मार्केट में भी जिम जैसा सिस्टम होता है। कई लोग जनवरी में मेंबरशिप लेते हैं और उसके बाद 2 हफ्ते बाद उनका पता नहीं चलता है, लेकिन जो कंसिस्टेंटली वर्कआउट करता है ट्रांसफॉर्मेशन उसी को मिलता है। कंपनीज के टर्न अराउंड में भी कुछ ऐसा ही होता है, अनाउंसमेंट से नहीं, एग्जीक्यूशन से टर्न अराउंड होता है। अब सवाल आता है वैल्यूएशन का। टेक महिंद्रा का पी रफली सेक्टर के एवरेज से हायर है। पहले नजर में स्टॉक एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन दूसरे साइड अगर देखें तो EPS ग्रोथ एस्टिमेट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से पेग रेशियो इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अगर पी रेशियो को हम अर्निंग ग्रोथ से डिवाइड कर दें तो पेग रेशियो 1 से कम निकल के आता है और इसीलिए हम ग्रोथ को इग्नोर नहीं कर सकते। यही रीजन है कि वैल्यूएशन को हमेशा ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी होता है। अब आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग क्विज। अगर किसी कंपनी का पी सेक्टर के एवरेज से हायर हो लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ भी सिग्निफिकेंटली हायर हो, तो वैल्यूएशन असेस करने के लिए कौन सा मीट्रिक ज्यादा यूजफुल हो सकता है? ऑप्शन ए पी रेशियो, ऑप्शन बी पेग रेशियो। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखिए। तो आज की एनालिसिस का क्या पिक्चर सामने आता है? चार्ट एनालिसिस में हमने देखा स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड साइंस विजिबल नजर आ रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। इनफैक्ट निफ्टी IT को ये आउट परफॉर्म कर रहा है। मूविंग एवरेजेस जो है वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका अलाइनमेंट धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। RSI सिग्नल्स कंस्ट्रक्टिव नजर आ रहे हैं। फंडामेंटल साइड देखें, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। पीएस स्टॉक की स्कोर 7 है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन अंडरवे है। मार्जिन इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव मैनेजमेंट ले रहा है। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इन प्लेस है। लेकिन याद रखिए, हर टर्न अराउंड स्टोरी एग्जीक्यूशन रिस्क के साथ आती है। मैनेजमेंट को अपनी स्ट्रेटजी सक्सेसफुली डिलीवर भी करनी होगी। इसलिए प्रेडिक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। तो आज का होमवर्क आपके लिए है जो थोड़ा सा अलग है। आज हमने चार्ट एनालिसिस के दौरान बुलिश डाइवर्जेंस की बात की, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट की बात की। अगर आप RSI के 5 पावरफुल सिग्नल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैंने एक डेडिकेटेड एजुकेशनल वीडियो बनाया। RSI में 5 सिग्नल्स ट्रेडर्स मिस बिफोर बिग मूव्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए टेक महिंद्रा चार्ट पर आपको कौन सा RSI सिग्नल सबसे पावरफुल लगा। ऑप्शन ए बुलिश डाइवर्जेंस, ऑप्शन बी बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। टर्न अराउंड्स आर नॉट बिल्ट ऑन प्रॉमिसेस, दे आर बिल्ट ऑन एग्जीक्यूशन। आज आपने क्या सीखा कि किस तरह से
टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल्स को कंबाइन करके स्टॉक को इवैल्यूएट किया जा सकता है। आरएसआई के ट्यूटोरियल को जरूर देखिए, एंड स्क्रीन में भी मैं उसे डाल दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।